दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग एक चीज़ जानते हो कि आयोग का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है और उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आरओ का एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए कोई डेट मेंशन नहीं करी गई थी। बस ये लिखा गया था कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर में जो आरक्षित डेट है कौन से महीने में, ये देखो अप्रैल में, मई में और उसके बाद में जून में, फिर जुलाई में, अगस्त में, तो इन्हीं में से किसी एक आरक्षित डेट में आरओ का एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन डेट नहीं पता थी। अभी एक नया नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 18 फरवरी 2025 को ये नोटिस आया है। एक दूसरे एग्ज़ाम की बात हो रही है और एक ये जो दूसरा एग्ज़ाम है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी में सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024, ये पहले 2 मार्च 2025 को होनी थी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम 27 और 28 अप्रैल को होगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका आरओ से क्या मतलब है? आरओ से इसका ऐसा मतलब है कि अगर ये एग्ज़ाम 27 और 28 अप्रैल को होगा तो अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर को देखें तो यहाँ पर 27 तारीख की ये डेट, रविवार 27 तारीख, तो पहले ऐसा लग रहा था कि जो सबसे पहले आरक्षित डेट है इसी दिन आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कि 27 अप्रैल वाली डेट अब आरक्षित नहीं रही, ये रिज़र्व कर दी गई इस एग्ज़ाम के लिए, जिसका नोटिस मैंने आपको दिखाया। 27 और 28 को अगर ये एग्ज़ाम होगा तो इस दिन आरओ का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो संभावित डेट क्या हो सकती है? तो संभावित डेट में दो संभावनाएं दिख रही हैं कि या तो 4 मई को पेपर होगा या तो 11 मई को होगा। और अगर इन दोनों डेट में नहीं हो पाया तो उसके बाद में सीधे 1 जून को होगा या फिर 15 जून को होगा। और ज़्यादा चांसेस जो बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि जून के महीने में आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अप्रैल में जो लोग बता रहे थे वो चीज़ अब गलत हो गई क्योंकि ये नोटिस आ चुका है। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट से ज़्यादा सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है कि 27-28, मतलब ये एग्ज़ाम जो है ये 2 शिफ्ट में होगा, आरओ का नहीं। ये जो एग्ज़ाम है ये वाला जो 27-28 में होगा ये 2 शिफ्ट में हो रहा है। यानी कि आयोग धीरे धीरे अपने एग्ज़ामों को 2 शिफ्टों में आयोजित करने की भूमिका बना रहा है और हो सकता है कि अगले साल तक पीसीएस का पेपर हो गया, आरओ का एग्ज़ाम हुआ, ये भी 2 शिफ्टों में कराए जाने को लेकर और भी ज़्यादा आयोग विचार कर सकता है। इसके अलावा एक चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी आपने आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं शुरू किया है तो अभी भी आपके पास में समय है। बस आप एक गलती मत करना कि किताबों से मत पढ़ना, क्योंकि हमने जो आरओ का कोर्स बना रखा है ये आप देख सकते हो, लगभग 70 घंटे का ये कोर्स है, केवल 70 आवर्स का। और केवल 70 घंटे के कोर्स को पढ़कर, मतलब इसमें करंट अफेयर्स अभी इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा जो स्टैटिक वाला पार्ट है, 70 घंटे की क्लासेस करके अगर आपके आरओ की कट ऑफ निकल जा रही है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि रीज़न इसका साफ है, पूरे इंडिया की इकलौती ऐसी कोचिंग है जिसने पिछली बार के आरओ के एग्ज़ाम में 97 क्वेश्चन फंसाए थे और इसका प्रूफ भी दिया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप भी चेक कर लेना। 105 क्वेश्चन हमारी तरफ से पीसीएस में फंसाए गए थे, इसका भी प्रूफ वीडियो हम आपको दिखा देंगे, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। रीज़न उसका ये कि जो हमारा ये 70 घंटे का कोर्स है ये स्टैंडर्ड किताबों से बना है। आपको दिखा दें कि या तो आप पूरी पूरी ये किताबें पढ़ो जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और इस समय तो गलती से भी किताबों से नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हमने जो एनसीईआरटी, ठीक है, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा जैसी किताबों से निचोड़ निकाल कर हमने अपना जो कोर्स बना रखा है, जिसमें आरओ के 5 साल के क्वेश्चन, पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन, यूपीएससी के वो छोटे वाले क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में आ जाते हैं, जब ये सारी चीज़ें हमने निचोड़ तैयार कर रखा है तो जो चीज़ इतना समय लगाकर आप पढ़ रहे थे वो इतने कम समय में आपको तैयार हो जा रही है। समझो कि मॉडर्न हिस्ट्री केवल 18 लेक्चर में हमने कवर करा रखी है। इसके अलावा नितिन संगानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है उसका समरी फॉर्म हमने तैयार कर रखा है। इसके अलावा आपको बता दें एंशिएंट का जो आर.एस. शर्मा बुक आता है उससे हमने एंशिएंट में हेल्प लेकर उसको पढ़ाया है। इसके अलावा मेडविल का एक ये बुक आता है सतीश चंद्रा का, वहाँ से हमने वीडियोस बनाए।
इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात करोगे तो एनसीईआरटी, महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन, इन किताबों से रेफरेंस लेकर हमने कंटेंट को बनाया है। और सीधी सी बात है, जब स्टैंडर्ड बुकों से बने हुए कंटेंट को आप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता। एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये तो 2 सब्जेक्ट हो गए। इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने जीसी लियोन और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके बनाया है। इसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से बनाया है। इकोनॉमी हमने रमेश सिंह की बुक से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इन जब किताबों के बने हुए कंटेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिसमें कि लिमिटेड टाइम में केवल 30 क्लास में यानी कि 12 घंटे पढ़कर आपका ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। 18 क्लास में 5 घंटे में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए आप देख सकते हो मॉडर्न की 22 क्लासेस हैं, मेडविल की 18 है, एंशिएंट की 18 है। तो इतनी कम क्लासेस में हमने चीज़ों को कंसाइज कर रखा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लिमिटेड कंटेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंस भी रही है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो आप जितना जल्दी हो सके बैच लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। बैच लेने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 7238969297 इस नंबर पर मैसेज करके भी आप हमारा बैच ले सकते हैं।